बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, खुद से क्यों बातें करती जाने मन। तू मेरा हाल जो देखे मर मर जाए, निमाए मेरे लिए तो गैर हैं सारे, छोड़ा है तूने किसके सहारे। मेरे दिल में है दर्द का लावा, करे कौन मदावा। देखा, ये करते हैं आपके बच्चे, ऐसा मेरा दिमाग घुमाते हैं, मुझे कुछ याद नहीं रहता। वैसे अम्मा कह रही थी कि एक आधा बच्चा हो। बस कर दें तौबा, आपको तो शर्म आनी चाहिए, समरीन की शादी के दिन है। पता है मुझे कि आप नाराज हैं और आपको लगता है मैं मजबूर हूं, तो मैं हूं मजबूर। तुमने अब मुझसे भी झूठ बोलना शुरू कर दिया? ये क्या है? What is this? वो एमन, एमन, चलो बेटा अब आ जाओ। जी रानी, बस आ रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी नवासी। ये लो बेटा, तुम्हारी सालगिरह का तोहफा। थैंक यू सो मच नानी, सो मच। लेती रहो। देखिए तो सही, अम्मी कितना खुश होंगी अपनी सालगिरह पे उनका दिया हुआ जोड़ा पहना है। नानी, जोया कह रही थी कि आज वहीं रुक जाऊं उन लोगों के घर, सब लोग होंगे, सब मिलके गिफ्ट्स खोलेंगे, इतना मजा आएगा। रुक जाऊं मैं? नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। देखो, अब जिद मत करना। नानी प्लीज, आज के दिन तो प्लीज। मैंने कहा ना कि ये नहीं हो सकता। चले जाएंगे मगर वापस अपने घर आएंगे। चलो उठाओ ये चीजें। इतने प्यार से सारी पैकिंग की थी मैंने इन लोगों के लिए, देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। चलो आजो सारे इकट्ठे हो जाए, केक काटें। मेहताब, आओ। 2 मिनट इंतजार कर लें। क्यों? अम्मा और एमन आ रहे हैं, एमन की भी सालगिरह है। हाँ। अरे आ गए। मुझे पकड़ा दे। ला। कैसी हो? अच्छा एमन, आप कितनी प्यारी लग रही हैं। ये लो मरियम। क्या हुआ? कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, उसने जानबूझ के हरकत की है। सब लोगों ने मेरे खिलाफ प्लानिंग की है। तो कितनी छोटी जहनियत है। समरीन, क्या हो गया? सब बाहर इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। ये बहुत अपसेट है। एमन ने बिल्कुल मेरे ऐसा ड्रेस पहना है। वो जानती थी कि मैं ड्रेस पहन रही हूँ। एक ही फैमिली है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं उसकी तरह चीप नहीं हूँ। और आपने वो ड्रेस लाके दिया था ना, ताकि मैं एम्बैरेस हो जाऊं।
फिलहाल तो नीचे जोया इंतजार कर रही है, उसकी बर्थडे है और बड़ी बहन हो तुम, आ जाओ। बड़ी बहन तो वो सिंड्रेला है, मैं कौन हूं? इमन बेटा ये देखो, इतने सारे कपड़े हैं, इसमें से कुछ भी पहन लो। पता है वो बहुत अपसेट है, वो अपने कपड़े रिपीट ही नहीं करती है। क्या हुआ है? अम्मा इससे कहे ना कि कपड़े बदल ले। पता है गलती मेरी है, और इस समरीन की आदत का पता है, वो तो अपने कपड़े रिपीट भी नहीं करती है। अब बुरा मान गई है और जिद कर रही है। जब बदल लेना, अच्छा देख लो, कुछ भी देख लो उसमें से। तुमने चेंज करना है या फिर घर जाना है? घर चले नानी। क्या हुआ अम्मा? घर जा रहे हैं हम। अरे ऐसे कैसे जा रहे हैं? अभी तो केक कटना बाकी है। छोटी ना छोटी सी बात है, इतना क्या फसाद बनाना उसको। खाली समझाएं इनको। ये खुद समझदार है, मैं कैसे समझा सकता हूँ इन्हें? तुम्हारी आखिर मैं कौन होता हूँ समझाने वाला? एमन इस वक्त जाना चाहती है और मुनासिब यही होगा। एमन? हाँ तो ठीक है ना, वो ड्राइवर छोड़ेगा इन्हें। चलो बेटा। मेहताब आओ। इमन बेटा ये देखो, इतने सारे कपड़े हैं, इसमें से कुछ भी पहन लो। पता है वो बहुत अपसेट है, वो अपने कपड़े रिपीट ही नहीं करती है और नहीं आएगी नीचे, जिद्दी है ना। पता है गलती मेरी है, और इस समरीन की आदत का पता है, तो अपने कपड़े रिपीट भी नहीं करती है। अब बुरा मान गई है और जिद कर रही है। जब बदल लेना कपड़े। अच्छा एमन, ये क्या है? आज तुम्हारी सालगिरह है ना मेरे बच्चे। ये केक तुम्हारे लिए कर्नल साहब ने भेजा है और ये लैपटॉप बारी ने। सालगिरह मुबारक हो बेटा। सालगिरह मुबारक हो। भाई कल कुछ समझ नहीं आया, एमन भी अचानक चली गई और फिर उसके बाद सिद्दीका से भी बात नहीं हुई मेरी। कुछ नहीं माँ, उन दोनों को तो ड्रामा करने की आदत है, पता नहीं क्यों आ जाती हैं यहाँ पर। पापा लेकिन कल एमन आपी की भी बर्थडे थी। जोया तुम्हें हर वक्त एमन की क्यों पड़ी रहती है? कौन है वो तुम्हारी? वो बहन है मेरी। करेक्शन, स्टेप सिस्टर। स्टेप सिस्टर तो आप भी हैं। जोया ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जोया सॉरी को सॉरी। और इनको पापा, इनकी वजह से एमन आपी चली गई हैं। इनको तो बस ड्रामा करने आता है, इनको कोई कुछ कहता भी नहीं है। सुन लिया पापा, 2 दिन में आपकी बेटी कितना सबक सीख गई है। हाँ सीख गई हूँ मैं। चुप कर जाओ, कहा है ना मैंने। ओ भाई बस कर दो, हद हो गई है। इन्हीं बड़ों के मसाइल जो हैं वो अब बच्चे सुलझाएंगे। कोई ना कोई बात तो हुई ही होगी ना आखिर। मेहताब तुम बताओ क्या हुआ? ये आप समरीन से ही पूछ लीजिए।
शुरुआत है। पापा सही कहते थे, हेमंत जब जब हमारे घर में आती प्रॉब्लम्स लेके आती है। मनहूस कहीं की। मनहूस? ये क्या होता है? कुछ नहीं। एमन के साथ एक और ज्यादती, क्या मेहताब माँ का किरदार निभा पाएगी? अभी देखते जाइए ब्रेक के बाद। मेहताब, यहाँ बैठो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ड्रामा तुम्हारी माँ बेटी करें और इल्जाम समरीन पर लगे। तुम्हारी माँ जानबूझकर मेरे दोस्तों के घर काम करती ताकि मैं शर्मिंदा हूं। ये ड्रामा नहीं तो और क्या है? बजाय इसके कि तुम अपनी माँ बेटी को संभालो, तुम समरीन को कॉर्नर कर रही हो। खालिद, मैं बहस में नहीं जीत सकती आपसे। गलती समरीन की नहीं थी, एमन की थी। सबका मूड खराब हुआ कल। लेकिन कल गलती समरीन की थी। एमन का भी बर्थडे था, बेटी है वो भी मेरी। ये समरीन के बाप का घर है, सुना तुमने? यहां उसकी ख्वाहिशात का एहतराम होता है, एमन के बाप का घर नहीं है ये। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि एमन का बर्थडे इस घर में मनाया जाएगा? परमिशन ली थी तुमने? ली थी परमिशन किसी से? मेहताब, अब तो बरसों हो गए हैं तुम्हारी शादी को। एक एमन की खातिर तुम अपने बच्चों को कुर्बान कर दोगी? खालिद को भी जैसे चिढ़ सी हो गई है, मगर तुम एमन को क्यों दुखी करती हो? तुम देख लेना, खालिद आएगा तुम्हारे पास और माफी मांगेगा तुमसे। चाहता बहुत है तुम्हें। मुझे अंदाजा है तुम्हारा दिल कैसे जलता होगा मेरी जान। लेकिन वो उसकी फीस वगैरह तो देता है ना? कुछ नहीं करते वो, कोई फीस नहीं देते, कोई खर्चा नहीं देते। अम्मा मजबूरन घरों में खाना पका रही हैं। पल तो रही है ना एमन। तुम बेटा अपनी घर गृहस्थी का ख्याल करो, अपने शौहर का ख्याल करो। उसको क्यों खराब करती हो? मेहताब, मेहताब बुला रहे हैं। मेहताब, तुम जानती हो कि मैं बुरा आदमी नहीं हूं। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बस छोड़े, अब खत्म हो गई बात। कोई फायदा नहीं बहस करने का, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बुरा असर पड़ता है। तुम तो नाराज नहीं हो ना मुझसे? इधर आओ। तुम नाराज हो ना मुझसे? नहीं। Then why aren't you smiling? अब सही। मैं फोन सुन के आया।
वाह खालिद भाई, क्या बात की आपने। वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महताब मेरी खाला की बेटी है। कैसे बख्तियार भाई आप? अल्लाह का बड़ा करम है जी। तुम खुश हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा शानदार घर है आप। और खालिद भाई से मिलकर तो जी खुश हो गए। भाई ये अपनी बच्ची का रिश्ता मांगने हैं। अपनी बच्ची मतलब? अरे भाई जरा समझाओ ना। अरे इसमें समझाने वाली कौन सी बात है? एमन को मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। इमरान मेरा बड़ा बेटा जिसे तुम बहुत प्यार करती थी। वो सलमा आपा भी छोटी है एमन, पढ़ाई भी उसकी मुकम्मल नहीं हुई अभी। तो पढ़ती ही रहेगी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर बच्ची अपने ही घर होगी, क्यों जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खालिद भाई। मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। नहीं खालिद भाई नहीं, मुझे लगता है कि खाला ने कान भर दिए होंगे। मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता होगा। देख लीजिएगा आप। क्या कह सकता हूँ अब, आखिरी डिसीजन तो मेहताब का ही होगा। बस जी, अब तो मौजम भाई की जगह आप ही एमन के बाप हैं। बेशक सौतेले ही सही। आप मेहताब को समझाएंगे तो वो आपकी बात टालेगी नहीं। बेशक मैं देखता हूँ वो क्या कर रही है किचन में। हाँ जरा वहां बात भी कर लें अकेले में। जी जी। नजीरा ले भी आओ निम को। अच्छा चाय का पानी गर्म हो गया, वो केतली में डालो। मेहताब लड़का अच्छा है, भले लोग हैं, देखिए भले लोग हैं, भतीजा है आखिर। मुझे कोई दुश्मनी का शौक नहीं है एमन से। मैं लड़के को कारोबार में सेटल होने में हेल्प करूंगा, आई प्रॉमिस यू। और ये हाँ ना तो बात की बात है, पहले आओ सब बैठे तुम्हारा इंतजार करें। आओ, ये बाद में फैसला कर लेंगे, जैसा कहोगी वैसा ही होगा। अभी आओ शाबाश। लेकिन आपको पता है ना कि ये सब मौजम के घर की लालच में हो रहा है। सब जानता हूँ, ठीक। आओ अभी तो बैठो, आओ आओ शाबाश। चलो यार। बस मेहताब, तुम ऐसा करो कि किसी तरह खाला को मना लो। इमरान हीरा है, हीरा। अरे वैसे मेरी एमन का जोड़ तो जिब्रान के साथ बनता है, लेकिन इमरान एमन पे जान देता है। बड़ा नेक और सादतमंद बच्चा है। मैं कोशिश करूंगी सलमा पर, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती। वो अम्मा से भी पूछना होगा ना। आप लीजिए ना। और नहीं बस शुक्रिया। बख्तियार भाई? नहीं नहीं बस बड़ी मेहरबानी जी। अच्छा खालिद भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक ठाक। भाई तुम दरवाजा मत खोला करो, हालात अच्छे नहीं है आजकल के। तो क्या मेरे मोहक्कर आके खोलेंगे? आप बताएं, लाहौर से आ रहे, कैसी है फिरोजा भाभी? मैं भूल चुका हूँ फिरोजा, तुम भी भूल जाओ। खाला है? हाँ हेलो खाला। क्या मतलब तुम्हारा? अरे सलाम दुआ भूल गए हो तुम क्या?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो। कहो कैसे आना हुआ? वो एमन बेटा जाओ शरबत लेकर आओ। जी। हाँ बताओ। कल आपसे एक जरूरी बात करनी थी। इमरान करेगा खाला से जरूरी बात। क्या खालिद ला सकेगा एमन की जिंदगी में बहार? देखिए ब्रेक के बाद। खाला अम्मी चाहती हैं कि मेरी और एमन की बात तय हो जाए। और तुम चाहते हो कि मैं इनकार कर दूं? प्लीज खाला इनकार मत। लेकिन इमरान। खाला प्लीज आप एमन से बात कर लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। नानी कर्नल साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कर्नल साहब आप देखिए तो सही, आपके लिए केक लेके आए हैं। अरे नहीं भाई, हमें पता चला कि हमारी बेटी ने रेस में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, उस खुशी में आया है ये केक। थैंक यू सो मच। क्या जरूरत थी इतना तकल्लुफ करने की? अब बैठिए ना। आपकी तारीफ? हाँ, इमरान है, एमन की फुप्पी का बेटा। और इमरान बेटा ये कर्नल साहब है। अस्सलाम वालेकुम। वैसे बारी तो बहुत पाबंदी से खबर रखता है हमारी। बारी ने मुझे लैपटॉप भेजा था, उसके लिए उसे बहुत थैंक्स बोलिएगा। जरूर जरूर। क्या जरूरत थी इतना बड़ा तोहफा भेजने की? कैसी बातें कर रही हो सिद्दीका, इन दोनों का हक है एक दूसरे पर, सारा बचपन साथ गुजारा है। वो महताब शिफ्ट हो गई है। हाँ जी हाँ बिल्कुल। खाला मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, अम्मी को सलाम कहना। अल्लाह हाफ़िज़। ला एमन कुंडी लगा लो। जी मैं अभी आती हूँ, आपको ट्रॉफी भी तो दिखानी है। जरूर जरूर, क्यों नहीं, शाबाश। ये कौन है? जानने वाले हैं? ये खैर मर्द यूं मुंह उठाए किसी के घर में भी आ जाए, कोई अच्छी बात? गैर नहीं है, ऐसी बातें कर रहे हैं इमरान भाई। एमन तुम अब बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई। इमरान भाई अगर ये गैर है तो फिर हमारा अपना तो कोई भी नहीं है। अल्लाह, इमरान भाई को क्या हो गया? ये कौन है? मेरे फ्रेंड्स है। ओए ओके। वाओ पापा, ये कितनी अच्छी पिक है हम सबकी। मम्मा देखे। वाओ पापा, यहाँ सबकी कितनी अच्छी पिक्चर आई है। तो मैं भी बहुत अच्छा आया हूँ भाई। मैं और अम्मा कितने क्यूट लग रहे हैं, है ना? मम्मा कैसे लग रहे हैं हम? जोया, मैं 1000 बार देख चुकी हूँ ये तस्वीरें, मुझे नहीं देखनी। महताब, महताब, व्हाट्स रॉन्ग? वो इतने प्यार से तुम्हें पिक्चर्स दिखा रही है और तुम कैसे बिहेव कर रही हो? क्या बात, सब खैरियत? मेरा मूड नहीं है खालिद, मैं 2 घड़ी चैन से नहीं बैठ सकती आपको हिसाब दिए बगैर।
या वो भी हक नहीं है मुझे? चलो आगे चलो, ऐसे नहीं। हेलो। हेलो अम्मा। फरमाइए। अम्मा कैसी हैं आप? देखो मेहताब, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और एमन कॉलेज में है। अम्मा मैं घर आना चाहती हूँ। जब तुम्हारे उस घर में, खालिद के घर में एमन का कोई नहीं है, तो इस घर में भी तुम्हारा कोई नहीं है। खुदा हाफिज। अम्मा प्लीज मेरी बात। कौन था? एमन से बात नहीं कर रही थी मैं। हाँ तो कर लो। नहीं करनी मुझे, बल्कि उनको ही नहीं करनी। नफरत करते हैं वो लोग मुझसे। मम्मी एमन, तुम कहां से आ गई? तुम कैसे आ गई? ये बहुत लंबी कहानी है जो पापा और मैंने बनाई है। अब गुस्सा तो नहीं है ना? एमन आप ही आ गई। अच्छा एमन, तुम सबसे पहले अपनी नानी को फोन करो, उन्हें बताओ कि हमने तुम्हें पिक किया था। आमखा परेशान हो रही है। ये लोग सब मुझे लेने आए, मैं कैसे ना आती? अच्छा बैठो तो सही। मेरे पूछे बगैर ये गई कैसे? अभी अभी वापस भेजो उसको मेहताब। अम्मा मैं कल पहुंचा दूंगी उसको वापस। आप रहने देना आज मैं। हेलो नानी। नानी प्लीज गुस्सा थूक दे, मैं बहुत खुश हूँ। खालिद अंकल मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आए थे, लोग सब मुझे लेने आए थे। अब प्लीज अभी तो मूड मत ऑफ करें। अच्छी वाली नानी नहीं है मेरी, प्लीज। थैंक यू। फोन दे, मैं एक पिक्चर खींचती हूँ। स्माइल। कहीं ये ख्वाब तो नहीं है? अचानक सब इतने अच्छे हो गए। मैं अपनी अम्मी के घर में हूँ, अपने बहन भाइयों के साथ। ये सब मेरे अपने हैं। काश ये वक्त यहीं रुक जाए, मुझे सिवाय एक घर के जहां मेरी अम्मी हो और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? बच्चे आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, तुमने नहीं चलना? जी बस आ रही हूँ। ठीक, मैं बच्चों को लेकर आ रहा हूँ। एमन के रहन सहन में आई तब्दीली, खाला और मेहताब की तकरार तीखी। देखिए ब्रेक के बाद। एमन बेटा, जी बैग तुम्हारा? जी जी। संभाल के अपने साथ और छोड़ो से आ जाओ, खालिद इंतजार कर। जी। कितना मजा आया ना, इतनी मजेदार आइसक्रीम थी, मैं तो सारी खा गई एकदम। और इतनी बड़ी जगह खाली आइसक्रीम के लिए। समरीन क्यों नहीं आई? उसे आइसक्रीम नहीं पसंद था। आइसक्रीम पसंद है उसे, लेकिन बस वो थोड़ी सेंसिटिव है। उसकी अम्मी नहीं है ना, जज्बाती है, जज्बात पे काबू नहीं रख सकती। तुम्हारी इतना बहादुर नहीं है, कमजोर है। तुम्हारी तो सब इतनी तारीफ करते हैं। अम्मा ने इतनी अच्छी तरबियत की तुम्हारी, बहुत खुशी होती है सुन के। पता है क्या एमन, खालिद भी दिल के बुरे नहीं है, बस मूडी हैं, वैसे अच्छे हैं। यहाँ तो सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हूँ मैं। एक बात पूछूं, बारी कौन है? कर्नल साहब है ना, उनका नवाज। अच्छा 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 अच्छा, हिना का बेटा। खत लिखता है तुम? हाँ, लंदन में रहता है, वहीं पे पढ़ता है, अपने बाबा के साथ रहता है। वो वहीं से खत लिखता है मुझे। आपको पता है, उसकी ना अपने बाबा के साथ बनती नहीं है। और अम्मी जब चली गई थी ना, तब से है वो मेरे साथ, बहुत अच्छा है वो। अच्छी बात है तो, लेकिन बेटा इस तरह लड़कियों का लड़कों को खत लिखना या उनके खत आना अच्छी बात नहीं। हाँ, लेकिन वो दोस्त है मेरा बचपन से। बेटा दोस्ती बचपन तक ठीक होती है, तुम बड़ी हो गई हो। वैसे भी जिन लड़कियों के सर पे बाप नहीं होते, उन्हें ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है। किसी को बताना नहीं कि बारी ने खत लिखा था तुम्हें। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? कितनी प्यारी हो गई हो तुम। से ज्यादा नहीं। मुझसे ज्यादा प्यारी हो तुम। इमन अभी तक घर नहीं पहुंची है। तुमने कहाँ ढूंढा? कल मैं गया था ऑफिस से सदीका खाला के घर। ना उनकी तरफ से कोई जवाब आया, ना हाँ की। तुम्हें क्या जरूरत है फिक्र करने की? मामू की बेटी है वो, इज्जत है हमारी। खाला तो बूढ़ी हो गई है, इमन को कैसे अकेला छोड़ सकते हैं हम लोग? ऊपर से पता नहीं कौन मर्द आते हैं। है? क्या कह रहे हो तुम? अरे पागल वागल तो नहीं हो गए? लाहौल वाला कुव्वत। कल उनके घर गया था मैं, पता नहीं कोई मर्द गाड़ी से उतर रहा था। खाला और इमन तो अकेले रहते हैं। लैपटॉप भी दिया था उसने, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है।
ये कौन सी फिल्म चल रही है भाई? एमन खतरे में है और ये तुम्हारी खाला जान के इरादे मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। अरे एक ही निशानी है मरहूम भाई की, तो मुझे लगता है कि खालिद ने अभी तक बात ही नहीं की। अरे क्या पता खाला ने और एमन ने अभी तक खालिद के घर में कदम ही ना रखा हो। लो, कहीं एमन ने खाला को कुछ बता तो नहीं दिया? बस तुम अपने ही फजूल मफरूजे पेश करती रहो बैठ के। अल्लाह बेहतर करेगा बेटा, तुम परेशान ना हो। खाना खत्म नहीं हुआ तुम्हारा अभी? क्या कर रही हो तुम? हैं? खेल रही हो क्या? नानी, आपको नहीं पता, मुहज्जिब लोग ना ऐसे ही खाते हैं। और इतना सारा तेल, इतना तेल कौन खाता है? हाँ, और यही मुहज्जिब लोग अपने फायदे के लिए हाथ से खाने वालों के हाथ से खाना छीन लेते हैं, कांटा छुरी से खाना ना खाने की सजा में। नानी वो अलग बहस है। कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। नानी, देखो बेटा, उस घर को कभी अपना मत समझना। अपने वही होते हैं जो हमेशा साथ रहें। बड़ों से गलती भी तो हो जाती है। हाँ, अगर एक दफा करें तो वो गलती होती है, और अगर बार बार करें तो वो फैसला। अम्मी का फोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, बस खाना खा रही थी। यूसुफ, कौन लोग आए थे बेटा? वो एमन के फूफी फूफा आए थे। यहाँ क्यों चले आए? मुझे नहीं पसंद आए ये लोग। नहीं वहाँ ठीक ही हैं लोग, वो बेटा तो काफी माकूल है। इससे क्या मतलब है तुम्हारा? वो दरअसल एमन का रिश्ता लेने आए थे, तारीख पक्की करने आए थे। ओ, खैर तुम मत पढ़ना इस मामले में, बस सिद्दीक़ा और मेहताब को ही करने दो सारा मामला। वहाँ मैं ऐसे मौके पर उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना, आखिर लड़की का मामला है। और वैसे भी अच्छा है, अगर वो अपने घर की हो जाएगी तो मेहताब के ऊपर से जिम्मेदारी हट जाएगी। वैसे एमन छोटी नहीं है अभी शादी के लिए, मेहताब राजी हो गई है उसके लिए। भाई ऑब्वियसली वो अपनी माँ को तो राजी करेगी, और अगर वो राजी हो जाती हैं तो फिर ही शादी हो सकती। लो, माँ को क्या राजी करना? अरे शादी एमन की हो रही है तो उसकी मर्जी होगी या नहीं होगी? हद है भाई, तौबा। इंटरनेट तो लगेगा ना अब, कंप्यूटर जो आ गया है। बहुत ख्याल रखते हैं बारी और कर्नल साहब, हर साल तोहफे तोहफे भेज देते हैं। बारी तो खैर से चला गया लंदन, मगर सहारा बहुत है उनका। अम्मा, कोई भी बगैर किसी गर्ज के कुछ नहीं करता। वैसे भी अब मैं और खालिद आ गए हैं, यमन को किसी की क्या जरूरत है? क्या मतलब है तुम्हारा? बस मैं
मैं ये कह रही हूँ कि अब बड़ी हो गई है अब। चलो शुक्र है तुमने देखा तो सही कि वो बड़ी हो गई है, मगर तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं मेहताब। साए की तरह रहती हूँ मैं अपनी ऐमन के साथ। जी, हर हफ्ते बारी का खत आता है, घर में 1-1.5 लाख का लैपटॉप आ गया। साए की तरह तो साथ हैं आप। ना मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ यार अम्मा, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपा ने रिश्ता मांगा, आपने मना कर दिया, आपकी जिद थी। लेकिन अब लोग सवाल करते हैं, ये कहते हैं कि घर में गैर मर्दों का आना जाना है। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं अपनी फूल सी बच्ची की हिफाजत नहीं कर सकती, और ये कि कर्नल साहब उसको बुरी नजर से देखते हैं? अम्मा, आप बात को बिला वजह एक गलत रंग दे रही हैं। अच्छा, तो अब आ गए सब अपना हक जताने के लिए। कहाँ थे तब? कहाँ थे तब जब खालिद ने ऐमन को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था? तब कहाँ थे जब ऐमन की फीस के लिए मैं मारी मारी फिरी थी? और तब कहाँ थे जब वो बेचारी 104 बुखार में झुलस रही थी? तब तो तुम्हारी और खालिद की गैरत ना जागी। कहाँ थी तुम्हारी ममता जो अब एक मजाक बन गई है? मुझे पता है आप इमरान भाई और बख्तियार फूफा की बातों में आ गई। यहाँ कैसे रहोगी तुम? मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती। मैं बड़ी हो गई हूँ नानी। और उधर दूसरी तरफ तुम्हारी माँ है सिद्दीका। आंटी, इसी रस्साकशी से जान छुड़ाने के लिए मैंने एक फैसला किया है, और वो ये है कि ऐमन को मैं अपने साथ रखूंगी जब तक उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती।